हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज एमपी हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी में एक फिर से सुनवाई हो रही है। वही सुनवाई को आज कंटिन्यू किया गया है। क्या क्या बात पर जो है यहाँ पे डिस्कशन हुआ, बहुत सारे पॉइंट्स बोले गए, बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। और जो जस्टिस शील नागू हैं उन्होंने भी अपने बहुत सारे पॉइंट्स को रखे हैं। तो आज कैसा रहा कोर्ट का हाल, वो सारी चीजें बताऊंगी अभी मैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। किस एडवोकेट ने क्या बोला, किन के पॉइंट्स को वैलिड माना गया, कौन से पॉइंट्स उठाए गए, ये सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आपके पास पहुंचे। सबसे पहले कोर्ट का सिनारियो आप देखो, आज आपको खचाखच पूरे एडवोकेट्स ही दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर भी जो है एक एडवोकेट थे, तो पूरी तरीके से ये फुल था। वर्चुअली आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट्स थे। ये मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं, यहाँ पे चित्रंगा क्या नाम है, चित्रंगदा सिंह है। फिर उसके बाद से यहाँ पर जो है मोहना जी हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट है। दिनेश सिंह चौहान, यहाँ पर आपको जो है कालराज जी दिखाई देंगे। यहाँ पर एडवोकेट्स है, यहाँ पर आपको जस्टिस है। पूरी तरीके से आज कोर्ट रूम में जो है बोल सकते हो कि एक के बाद सारे आर्गुमेंट्स किए गए हैं। पक्ष किसका रहा और आगे इसका क्या हुआ है, क्या आगे डेट दिया गया है, ये सारी चीजें बताऊंगी। और जो हाई स्टेट ने जो अपना एक बोल सकते हो कि एप्लीकेशन याचिका दायर की थी ट्रांसफर करने के लिए, उस पर क्या हुआ है, ये सारी चीजें समझेंगे। मैंने तो पहले बताया था भाई, एमपी हाई कोर्ट कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस पूरी तरीके से इंक्लूड है। वो हर पॉइंट्स क्लियर करते हैं, हर पॉइंट्स पे क्वेश्चन करते हैं एडवोकेट से। स्टार्टिंग ही जैसे हुआ है वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये केस स्टार्ट हुआ, वैसे ही यहाँ पर स्टार्ट किया गया है गुड्डू सिंह से। गुड्डू सिंह का केस आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, यूपी में जो चल रहा है, यूपी की तरफ से है, सुप्रीम कोर्ट में जो दायर किया गया है उसी केस से। और आज स्टेट के एडवोकेट को पूरी तरीके से बोलने का मौका मिला है। और स्टेट के बोलते हैं ना कि ये पता नहीं किस तरह से, चाहे स्टेट हो या एनसीटी के हो, जो एडवोकेट होते हैं वो सही तरीके से पॉइंट्स क्यों नहीं रख पाते हैं, पता नहीं। इसी बात को जस्टिस शील नागू ने भी बोला कि आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने आए हो तो आप आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। सिर्फ बीएड के एडवोकेट्स की तरफ से ऐसा देखा जा रहा था कि आज का दिन भी सेव कर लिया जाए, आज के दिन भी बचा लिया जाए। और यही चीज जो है जस्टिस शील नागू समझ चुके हैं। वो बस यही ये समझ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ डेट निकालना चाहते हैं, आर्गुमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। बहुत ज्यादा आज लतार मिली है, बहुत ज्यादा आज सुनाया गया है बीएड के एडवोकेट्स को, खास करके जो है स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट थे उनको बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। सभी चीजें बताती हूँ। सबसे पहले गुड्डू सिंह के केस से स्टार्ट किया गया। जो स्टेट की जो एडवोकेट थी उन्होंने स्टार्ट किया कि गुड्डू सिंह का मामला जो है उस पर बहुत सोच समझ करके और चीजों को जस्टिस श्री लागू ने देखना स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें जिन बातों को उन लोगों ने रखा है, गुड्डू सिंह के मामले को उन लोगों ने रखा है कि ये केस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये भी बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड है। तो इसमें अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया है। और जो उन्होंने याचिका दायर की है, आप उसके बारे में जानते हो कि वो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में। इस बात को भी जो है उन्होंने बोला। इस पर जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बोला कि अब मतलब यहाँ पर ये सारी चीजें इतनी अच्छे तरीके से निकल रही हैं, तो फिर 29 को जैन को जो है ये एक तरह से याचिका लगा देना कि इसको ट्रांसफर करना है, ये सर सही नहीं लग रहा है। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने ये बोला। जस्टिस शील नागू ने बोला कि लेट अस डिसाइड, हमें डिसाइड करने दीजिए, हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद से जो स्टेट की एडवोकेट थी उनको पूरा मौका दिया गया कि वो आप बताएं। डेट पर बहुत ज्यादा सुना गया है, ये तो एक पहला पॉइंट रखा गया था, ये बीएड के बोल सकते हो स्टेट के एडवोकेट की तरफ से, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट जो इनकी तरफ से रखा गया है, डेट, कब जो है एडवर्टाइजमेंट आया, कब जो है ये मामला जो बोल सकते हो कि वो सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, ये सारी चीजों पे डेट एग्जैक्टली पूछा गया। डेट मैं आपको बताते चल रही हूँ। डेट को लेकर के कुछ चीजें छुपाई जा रही थी, जिसको कि बीएड के एडवोकेट ने वहां पे क्लियर किया है। उनका नाम मैं जरूर लूंगी। उनका नाम दिनेश शर्मा है
उन्होंने अपने पॉइंट्स को रखा कि ये एक्चुअली में आया जो था 2020 में था। एडवर्टाइजमेंट जो बीएड का एमपी में आया, एमपी स्टेट को लेकर के बात हुई यहाँ पर, तो एमपी का जो डेट को लेकर के बात हुई कि ये एडवर्टाइजमेंट 2020 में आया, लेकिन फिर इसके बाद से एमपी टेट के बारे में बात हुई कि एमपी टेट जो है कब आया है, मार्च 22 में आया है, वो बात हुई। फिर उसके बाद से ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, तो 2 मार्च 2023 को जो है स्टार्ट हुआ। इस तरह से जो है सारी बातें डेट वाइज रखी गई है। तो यहाँ पर जो डीएड के एडवोकेट हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो राजस्थान का केस था और राजस्थान का जो डिसीजन आया था 25 नवंबर 2021 को, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सभी चीजों को लेकर के चला जाए। यानी कि 25 नवंबर 2021 में जब एक बार राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया है एनसीटी के गैजेट को, 2018 के गैजेट को, तो ये उसके बाद से जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो क्वेश हो जाएंगे, वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ये बात एडवोकेट्स जो डीएलएड के एडवोकेट्स थे, मीनाक्षी अरोड़ा जी थी, बाकी विज्ञान साहब भी थे, वो सब अपनी बातों को रख रहे थे कि उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डेट्स को लेकर के यहाँ पर एक और चीज हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट जो हुआ है एमपी गवर्नमेंट का जो स्टेट का आया है वो 19 अक्टूबर 2020 को आया। फिर इसके बाद से ये जो है आगे बढ़ा है, फिर उसके बाद से ये 26 नवंबर 2023 को आया, 2021 को आया। तो ये चीजें जो है आगे भी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि ये एडवर्टाइजमेंट भी अगर हम देखते हैं तो 25 नवंबर को ये क्वेश्चन किया गया राजस्थान की तरफ से, उसके बाद ये फिर से एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसलिए इसको भी उसी के अंडर में रखना है। यहाँ पर देखो मैं बोलूंगी दोनों तरह से जो है बातों को क्लियर नहीं किया जा रहा था, कुछ कुछ चीजें जो है हटाई जा रही थी। इसके बाद इसमें जो है बात हुई है देवेश शर्मा का, जो अभी अब केस डाला गया है, रिव्यू वाला केस है, उस पर बात हुई है कि वो केस डाल दिया गया है, उसकी सुनवाई होनी है। फिर उसके बाद से अर्नब घोष वाला केस फिर से उठाया गया है, या यूपी छात्र संघ वाला जो केस था वो उठाया गया है। तो यहाँ पर मीनाक्षी अरोड़ा जी का मैं पॉइंट्स को पहले आपको क्लियर करूं, क्योंकि इन्होंने ये बोल सकते हो सॉलिड पॉइंट्स रखती हैं। इनका मीनाक्षी अरोड़ा जी जो डीएलएड की एडवोकेट है, ये भी बता दूं, तो मीनाक्षी अरोड़ा जी का जो पहला पॉइंट ये था कि हमने इसके पहले अर्नब घोष के केस के लिए अपने इस केस को जो है पोस्टपोन किया, और ये अर्नब घोष का केस क्या हो गया, डिस्पोज, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिस्पोज किया गया। फिर उसके बाद एक और केस हुआ जो छात्र संघ वाला था, उसका ये भी डिस्पोज हुआ। तो इनका कहना था मीनाक्षी जी का कि अब फिर से एक केस डाल दिया गया है, रिव्यू केस, और वो फिर से जो है उसका हम वेट करेंगे, तो ये कब तक चलेगा। इनका ये बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने कहा, बिल्कुल सही भी कहा कि एक केसेस की वजह से हम कितना जो है आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बीएड के एडवोकेट ने यहाँ पर क्या कहा, तो बीएड के एडवोकेट का यहाँ कहना था कि केसेस चाहे कितने भी डिस्पोज हो रहे हैं, क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं मिल पा रहा है कि एक्चुअली में बीएड का जो ये 11 अगस्त 2023 का जो फैसला आया है वो कब से लागू किया जाए। तो यहाँ पे डीएलएड के एडवोकेट्स पूरी तरीके से इस बात पर डिगे हुए थे, अडिग थे कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का जब से डिस्पोज हुआ है, जब से उसको क्वेश्चन किया हुआ है, तब से इसको लागू करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर क्लैरिफिकेशन को लेकर अर्नब घोष का मामला डिस्पोज किया गया, छात्र मित्र वाला किया गया, और ऐसे रिव्यू जिसको पहले भी जो है रजिस्ट्रार की तरफ से कैंसिल किया गया है, तो ये सभी चीजें हो रही हैं। इसका मतलब है कि इसको जो है पहले से ही इस रिव्यू को कैंसिल अगर किया जा रहा है, दैट मीन्स कि वो राजस्थान वाले टाइम से ही लागू किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस ने कहा कि हम कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हैं और ना ही ये कह सकते हैं कि हाँ कब किया जाना चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ये एपेक्स कोर्ट डिसाइड करेगी कि वेदर दिस केस दिस जजमेंट वुड बी रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। ये उन्होंने क्लियर किया कि उनके दिमाग में एक चीज ये बैठ गया है कि इसको लेकर के, इस फैसले को लेकर के अभी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। बट मैं बोलूं बीएड के एडवोकेट्स की तरफ से ढंग से
बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं किया जा रहा है, हौच पौच किए हुए हैं, सब एक साथ बोलने लगते हैं, कोई क्लियर मैटर रख ही नहीं रहा है। और ये बात जो है जस्टिस शील नागू ने भी ऑब्जर्व कर लिया और उन्होंने ये बात एकदम स्ट्रिक्ट वे में जो है, मैं आपको बताऊं बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स जो है उन्होंने यूज किया है जो स्टेट काउंसलर थी उनके लिए। और उन्होंने ये बोला भी कि आप यहाँ पर बीएड के जो बच्चे हैं जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं उनको आप यहाँ पर उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए आर्ग्यूमेंट करना चाहिए कि क्यों वो जो नौकरी में बने रहें, लेकिन आपका मकसद ये है कि आप डेट ले ले या फिर इस केस को यहां से हटा ले। केस ट्रांसफर के मैटर पर जस्टिस बहुत गुस्से में थे। उनका कहना बीएड के जितने एडवोकेट्स थे उनको और खास करके स्टेट के एडवोकेट को उन्होंने कहा कि मीन्स हमारे ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं, इस कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है एंड यू ऑल आर नॉट रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट। ये भी बोल दिया कि आप लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर आप लोग सिर्फ टाइम लेने के लिए आए हैं कि टाइम बढ़े या इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। और ये बात तो क्लियर तौर पर कोर्ट में दिखी है, चाहे कितने भी एडवोकेट्स आ जाए बीएड की तरफ से कोई भी सही तरीके से आर्गुमेंट नहीं हो रहा था। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर जो रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव के लिए बार बार बात हो रही है, तो ये भी क्लियर है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव है और जो प्रोस्पेक्टिव है ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। किसी भी जजमेंट में ये क्लियरली नहीं लिखा गया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा या प्रोस्पेक्टिव रहेगा। हाँ ये जरूर है, इससे रिलेटेड जितने मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं वो सभी के सभी डिस्पोज हो रहे हैं और डिस्पोज किए जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग हम खुद से निकाल सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कहीं पे भी रिटर्न नहीं है। इसी की वजह से ये लोग टाइम मांग रहे हैं। और जहां तक बात है ट्रांसफर करने को लेकर के, उस पर जो है जस्टिस शील नागू ने कहा कि हम इसमें ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन बहुत सारी चीजें हैं और इस पर जो है बातें की जाएंगी। नेक्स्ट डेट दे दिया गया है, नेक्स्ट डेट आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीक का दिया गया 8 मार्च, ऐसा डेट एडवोकेट्स मांग रहे थे। अब इस पे फाइनल मुहर लगाया गया है या नहीं, ये जब रिपोर्ट आएगा, कोर्ट ऑर्डर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जस्टिस शील नागू ने जो है इसको नेक्स्ट वीक का डेट दिया है कि नेक्स्ट वीक इसको सुना जाएगा और एडवोकेट्स की तरफ से 8 मार्च की मांग हुई है, तो मे भी ये केस अब 8 मार्च को सुना जाएगा। डेट एग्जैक्टली क्लियर जो है कोर्ट ऑर्डर के बाद ही हो पाएगा। तो आज का आर्गुमेंट इस तरह से रहा। ओवरऑल कंक्लूड करके मैं बताऊं तो डीएलएड के एडवोकेट्स को आज ज्यादा मौका नहीं मिला है बोलने को, लेकिन विज्ञान शाह जो डीएलएड के एडवोकेट्स थे वो अपनी बात को रख रहे थे, मीनाक्षी अरोड़ा जी भी अपनी बात को रख रही थी पॉइंट से। बीएड के एडवोकेट्स की तरफ से स्टेट के जो एडवोकेट थी उनको पूरा मौका दिया गया बोलने को, वो अपना मुद्दा रखी भी, लेकिन उसमें उनका मेन मकसद यही था कि केस को ट्रांसफर करवा लिया जाए जो याचिका दायर की गई है। और इसी की वजह से जो है जस्टिस शील नागू थोड़ा सा भड़क गए थे। और बाकी जो एडवोकेट्स थे बीएड की तरफ से वो अपनी छोटे मोटे जो है राय रख रहे थे, जिसमें से एक दिनेश सिंह चौहान थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया कि एग्जैक्टली एमपी में ये एडवर्टाइजमेंट कब आया है, कैसे ये सारी चीजें चल रही है। तो उनका एक क्लियर तौर पे सुनने को मिला, अदरवाइज कोई भी एडवोकेट सही तरीके से बीएड के पक्ष को नहीं रख पा रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।